बढ़ते आगे, आईएनडीआईए गठबंधन की आज होने वाली अहम बैठक से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरे देश का नेतृत्व के लिए खड़े हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताकर जेडीयू के नेता आखिर क्या संदेश अपने सहयोगी दलों को देना चाहते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। ये बयान है जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का। नीतीश कुमार को लेकर दिया गया यही वो बयान है जिस पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं, ये बताने की कोशिश ललन सिंह कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। आज तक किसी माई का लाल साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी पर कोई उंगली उठा सके, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का धर्म ही एक ही है, वो सेवा भाव के साथ काम करते हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने पार्टी कैडर से जुड़ने की भी कोशिश में। मंगलवार को नीतीश अपने पार्टी नेताओं से लंबी मुलाकात की और आने वाले चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा भी की। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए और जेडीयू कार्यकर्ताओं के नारे को भी सुनिए। प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये नारे नीतीश कुमार के समर्थन में लगाए जा रहे हैं। ललन सिंह के बयान पर कांग्रेस गोलमोल जवाब दे रही है। पार्टी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी कहते हैं ये सही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता हैं। नीतीश कुमार जी तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा है, इसमें किसको डाउट है भाई। अटल जी के साथ वो उनकी बगल की कुर्सी पर अगली पंक्ति में बैठते थे और आज जो साहिब मसनद वो पीछे कोने में कहीं खड़े रहते थे, लोगों का स्वागत करते फिरते थे। तो उनका तो कद बहुत बड़ा रहा है, शुरू से बहुत बड़ा रहा है। इसमें क्या आश्चर्य है कि अगर ललन सिंह कह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्र के नेता हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर भाजपा के नेता दिन में प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखने की नसीहत जेडीयू को दे रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है बयानवीरों से कि सपने रात में देखिए, दिन में सपना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बयानों से नहीं बनते, प्रधानमंत्री काम से बनते। लगातार दूल्हा तय करने की नाकाम कोशिश हो रही है, उसका एक साक्षात उदाहरण है कि दूल्हा ही नहीं तय कर पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, बिना दूल्हा के बारात लेकर चल पड़े हैं। वैसे बुधवार को ही दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार के नाम को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के नेता जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ता जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, उससे सवाल यही कि क्या आईएनडीआईए नीतीश को पीएम उम्मीदवार मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, लालू प्रसाद पर केस चलने के मामले पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि षड्यंत्र किया जा रहा है। चंद्रशेखर के अनुसार लालू प्रसाद को फंसाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं 9,000 करोड़ 600 करोड़ आ गया, कितना करोड़ पर, 6 करोड़ पर। समझ लीजिए ये षड्यंत्र को देश जानती है और कहीं ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, प्रभु है। ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र चलेगा नहीं। एकलव्य का ही अंगूठा क्यों काटा गया, सूत पुत्र राधे कर्ण को क्यों स्वयंवर से वंचित किया गया, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या क्यों हो गई, उसी के फहरिस्त में हमारे लालू प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और नया जो हमारा भविष्य है, बेरोजगारों का आइकॉन है, उसमें जो देखा कि तेज है, लालू प्रसाद की पाग को, पगड़ी को बहुत ऊंचा कर सकता है, समाज का रहनुमा बन सकता है, तो उसको भी षड्यंत्र में फंसा रहा है। कौन सी बात है, जग जाहिर बात है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि आईएनडीआईए अलायंस में नीतीश कुमार की भूमिका सीमित है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उनकी भूमिका और सीमित हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 5 कैंडिडेट भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहे भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी।
और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक महत्वाकांक्षा के लिए इस गठबंधन में है। वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो संभवतः वो असहज होंगे, गठबंधन से अपने आप को बाहर करेंगे। ऐसे में जब वो इस गठबंधन से बाहर होते हैं तो बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर ही अग्रसर होगा। मैं मानता हूं लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में आयोजित पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। मुकेश सहनी के सामने ही मंच के पास कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर चप्पल की बरसात कर दी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कार्यकर्ताओं को मंच से शांत हो जाने का आग्रह भी करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। वंदे भारत के बाद रांची रेल मंडल को ट्रेन की दूसरी सौगात मिली है। रांची रेलवे स्टेशन से आज सुबह 6:05 पर रांची न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बीजेपी सांसद संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश और विधायक सीपी सिंह ने 14 बोगी वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस ट्रेन में एक बोगी विस्टाडोम की भी है, जिसमें बैठे यात्री रास्ते से गुजरने वाले प्रकृति के खूबसूरत नजारे का आनंद ले सकते हैं। रांची से ये ट्रेन हर दिन सुबह 6:05 पर खुलेगी और दोपहर 1 बजे गिरिडीह पहुंचेगी। वहीं गिरिडीह से ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलकर रात 9:30 बजे रांची पहुंचेगी। चिर परिचित एक लंबी मांग थी कि रांची से गिरिडीह की रेलवे प्रारंभ की जाए, जिसको प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री वैष्णो जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको किया है और आज इसको हम सब लोग चलते हुए देख करके आज हम सब लोग आत्मविभोर हैं और प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दे रहे हैं। हमने अभी आग्रह किया है रांची से बनारस और रांची से पुरी वंदे भारत अभी जो सेशन होने वाला है, तो आदरणीय अश्विनी वाष्णव जी से मिलकर हम कहेंगे कि रांची से बनारस बहुत ट्रैफिक है, रांची से पुरी बहुत ट्रैफिक है। इन दोनों जगहों पर अगर वंदे भारत चलती है तो निश्चित रूप से जो पर्यटक हैं, जो धार्मिक कामों से जाने जाते हैं, उनको बहुत आराम होगा। किंतु हम धन्यवाद क्या कहें, आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अश्विनी वाष्णव जी का। विस्टाडोम एक नई तरह की कोच है। इसको देखा जाए तो टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसके चेयर्स हैं मूवेबल है, 180 डिग्री मूवेबल है। इसके विंडोज़ काफ़ी बड़े बड़े हैं। आप इससे जो भी सीनिक ब्यूटी है जो इन रूट आपको दिखती है, जो झारखंड में आप देख सकते हैं कि जैसे पहाड़ है और हमारे झील हैं, तो ये सब तमाम चीज़ें आपको रास्ता में दिखेगा। तो ये